देखिए, एमवीए में शामिल नहीं होंगे प्रकाश आंबेडकर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वंचित आघाड़ी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के उम्मीदवार तय हो गए हैं। खुद प्रकाश आंबेडकर उनकी सीट जहां से वो हर बार लड़ते हैं, अकोला से फिर एक बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एमवीए में नहीं लड़ने वाले हैं प्रकाश आंबेडकर। कल ही इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और उन्हें 5 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस चीज को मान्य करने से मना कर दिया और अब उन्होंने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। तो चलिए, इन तीनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया के हमारे रिपोर्टर कृष्णात पाटिल। कृष्णात, हम देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट जो अभी विवादों के घेरे में नजर आ रही है, अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया है, लेकिन संजय निरुपम बागी हो गए हैं, उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में 2 सवाल है कि इसका एमवीए मतलब शिवसेना पे पहले तो क्या इंपैक्ट होगा, साथ ही बताएं कांग्रेस पर भी क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस को झटका लग चुका है। संजय निरुपम ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरे पास विकल्प हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए? अशोक चौहान और उनके अलावा भी अन्य नेताओं ने कांग्रेस को झटका दिया है, तो शिवसेना और कांग्रेस को किस तरीके से नुकसानदायक बन सकता है उनका ये रुख? नुकसानदायक तो रहेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से संजय निरुपम का नाम जो है वो अपना खुद का ही नाम उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघ से डिक्लेयर कर रहे हैं, मैं इच्छुक है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनको नज़रअंदाज करके वो सीट जो है वो सिंधे अपने शिवसेना ठाकरे गुट को दिए हैं, क्योंकि वहाँ से पहले उनके एमपी रहे हैं जो गजानन कीर्तिकर है, वो सिंधे गुट में गए हैं। उसके बाद उनका जो बेटा है अमोल कीर्तिकर, वो ठाकरे गुट से लड़ रहा है और उनको वो टिकट वहाँ से दिया गया है। इसलिए संजय निरुपम नाराज है, वो तो जायज़ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ दिन का वक्त है और उस दिन में इस आने वाले दिनों में वो अलग सा जो विकल्प है वो चूज़ कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के संकेत उन्होंने दिए हैं। दूसरी तरफ जो शिवसेना ठाकरे गुट ने 17 लोगों की लिस्ट जारी की है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसको लेकर अभी कांग्रेस ने नाराज़गी जताई है, क्योंकि जो सांगली और मुंबई का दक्षिण मध्य का जो सीट्स है उस पर अभी तक चर्चा शुरू है। वहां पर कांग्रेस ने अपना दावा दिया है, फिर भी शिवसेना ठाकरे गुट ने अपनी लिस्ट में वो दोनों नाम जो है डिक्लेयर किए हैं। जो सांगली से चंद्रहार पाटिल है और दक्षिण मध्य से अनिल देसाई का नाम सामने उन्होंने लाया है। तो इसके बावजूद कांग्रेस का जो है कांग्रेस के कई नेता, जो मुंबई के वर्षा गायकवाड़ है अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस की, जो विजय वडेट्टीवार है जो विरोधी पक्ष नेता है, बालासाहेब थोरात जो कांग्रेस के नेता है, इन तीनों नेताओं ने इस पर नाराजगी दर्शाई है कि एक तरफ इसी सीट पर अभी चर्चा शुरू है और आपने ऐसा नाम डिक्लेयर करना ये जायज़ नहीं है, ऐसा कहा है। तो आने वाले समय में ये थोड़ा सा जो भी झगड़ा है या जो अंतर्गत जो मामला महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में चल रहा है वो दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर राय लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के भी जो स्थानिक सांगली के नेता है वो भी दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं से मिलने गए हैं। तो इसमें से क्या हल निकलता है ये भी देखना चाहिए। और आने वाले समय में अभी 5 सीट जो है और बाकी है जो शिवसेना के हैं जो अभी डिक्लेयर करने हैं, और भी 10 सीट जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के हैं, और बाकी रहने वाली सीट जो है कांग्रेस डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में अभी जो प्रकाश आंबेडकर के वंचित बहुजन आघाड़ी, अगला सवाल लेना चाहती थी कृष्णा, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है इसमें आपको देखा जाए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो एमवी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कल उनके सामने 5 सीटों का ऑफर रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज इनकार कर दिया और अपने 8 उम्मीदवार जो है उन्होंने मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि एमवीए चाहती थी कि वंचित आघाड़ी उनके साथ चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने क्योंकि ना बोल दिया, ऐसे में इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका माना जाए? एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लास्ट जो 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी
को उसका बड़ा जो लॉस हुआ था, क्योंकि 11 सीट पर जो बहुजन वंचित आघाड़ी के सीट्स ने खड़े किए थे, जहां पर 11 सीट जो है वो लॉस हुए थे। क्यों वहां पर पराभव जो है ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सीटों को पड़ा था, तो 11 सीट पर इसने ज़्यादा थेट लॉस किया था। तो इसके बावजूद बहुजन वंचित आघाड़ी को साथ में लेने का जो प्रस्ताव है पहले से था, उसमें कांग्रेस होगा, राष्ट्रवादी होगा या शिवसेना का, इन्होंने तीनों का एक ही मत था कि प्रकाश आंबेडकर हमारे साथ आना चाहिए और महाराष्ट्र में एक अलग सा महाविकास आघाड़ी और इंडिया जो गुट है वो ताकत से लड़ी जा सकती है। लेकिन जो प्रकाश आंबेडकर जो है वो 5 सीट से ये नहीं थे, उनको 5 सीट से ज़्यादा सीट चाहिए थे। पहले तो उन्होंने 15 सीट रखी, उसके बाद में 10 सीट रखी, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उनको सामने एक ऑफर किया था कि आप 5 सीट ले लो, उसमें अकोला सीट है वो भी ले लो, लेकिन प्रकाश आंबेडकर नहीं माने और उनकी बहुजन वंचित आघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल नहीं होने वाली है। तो आने वाले लोकसभा में ज़्यादातर इसका जो लॉस जो है या डायरेक्ट उसको खामियाजा है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स को भुगताना पड़ सकता है। बिल्कुल, एक तरफ जहां प्रकाश आंबेडकर ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि हम साथ में नहीं लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर देखिए संजय निरुपम जो है वो भी बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एमवीए का भविष्य किस तरफ जाएगा, इस पर रहेगी नजर। शुक्रिया कृष्णा इस पूरी अपडेट के लिए।